अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको पाउडर्स के बारे में बताने वाली हूँ कि कितने टाइप्स के पाउडर्स होते हैं, कौन सा पाउडर हम कौन सी स्किन के ऊपर यूज़ करेंगे और पाउडर हम क्यों यूज़ करते हैं। ये सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब पाउडर्स क्या है ये तो आप सबको ही पता होगा, बचपन से आप लोगों ने पाउडर तो लगाया ही होगा। लेकिन मेकअप में बहुत अलग-अलग टाइप्स के पाउडर्स आते हैं और हम पाउडर्स यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। पाउडर यूज़ करने से जो भी हम क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वो सेट हो जाता है ना? पाउडर यूज़ करने से ऑयल कंट्रोल होता है, शाइन कंट्रोल होती है, मेकअप वाटरप्रूफ होता है, स्वेट प्रूफ होता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जी हाँ, पाउडर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जितना ज़्यादा ज़रूरी पाउडर लगाना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पाउडर के कंसेप्ट को क्लियर करें। क्योंकि पाउडर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के पाउडर्स होते हैं, लूज़ पाउडर होता है, बनाना पाउडर होता है, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर होता है और अपना कॉम्पैक्ट होता है, पैनकेक होता है। तो इतने सारे पाउडर्स होते हैं और कौन-सी स्किन के ऊपर कौन-सा पाउडर लगाएँगे और ये सारे पाउडर्स में क्या डिफरेंसेस है, मैं आज आपको बताती हूँ। क्योंकि पाउडर एक मेन स्टेप है मेकअप का, एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप उसको रॉन्ग करेंगे तो आपका मेकअप खराब हो जाएगा, ठीक है? तो पाउडर हम क्यों यूज़ करते हैं? पाउडर हम यूज़ करते हैं, ऑयल को कंट्रोल करता है, स्वेट प्रूफ करता है मेकअप को, वाटर प्रूफ करता है मेकअप को और ब्लर फाइन लाइन करता है। जी हाँ, जो भी हम कंसीलर लगाते हैं, यहाँ पे जो हमारी क्रीज़ बनती है, वो पाउडर से सेट करने के बाद वो ब्लर हो जाती है ना? और उसके बाद शाइन को कंट्रोल करता है। अगर किसी की एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, बहुत चिपचिपा शाइन है, तो पाउडर उसको भी कंट्रोल करता है और मेकअप को सेट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? अगर आप पाउडर स्किप कर देंगे तो आपका मेकअप सेट ही नहीं होगा, ठीक है? इतना सब कुछ बेनिफिट होता है हमारा पाउडर यूज़ करने से, है ना? मैं आपको बताती हूँ कि पाउडर्स के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ पाउडर्स, पाउडर्स के 5 टाइप्स होते हैं। लूज़ पाउडर, बनाना पाउडर, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, कॉम्पैक्ट और पैनकेक। 5 टाइप्स के पाउडर के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लूज़ पाउडर की। लूज़ पाउडर हमारे होते हैं नॉर्मल पाउडर्स, जो भी होते हैं पॉन्ड्स का, अशोका, व्हाइट टोन और ऐसे जितने भी मतलब सादे वाले पाउडर्स होते हैं जो हम डेली वेयर में यूज़ करते हैं, वो सारे हमारे कहलाते हैं लूज़ पाउडर्स। ये आप डेली में कोई बीबी-सीसी क्रीम के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एचडी मेकअप, शादी वाला मेकअप या फिर फंक्शन में जाने के लिए उसको यूज़ नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है? लूज़ पाउडर्स हमारे डेली वेयर में हम ऐसे भी तो यूज़ करते हैं, है ना? तो वो डेली में ही यूज़ करने के लिए होता है। अब सेकंड है हमारा बनाना पाउडर। बनाना पाउडर येलो होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसका जो पाउडर है वो येलो रहता है, येलो टोन में, वार्म टोन में। तो बनाना पाउडर्स मेकअप में बहुत खूबसूरत लगते हैं, मेकअप बहुत प्यारा लगता है अगर आप बनाना पाउडर यूज़ करते हो तो। क्योंकि ये वार्म पाउडर होता है और स्किन टाइप का सूटेबल हो जाता है और बहुत ही अच्छी फिनिश देता है और बहुत ही अच्छा मतलब ये येलो रहता है, इसलिए वार्म, न्यूट्रल इंडियन स्किन टोन के ऊपर एकदम परफेक्ट जाता है ना? बनाना पाउडर आपको कोई भी ब्रांड में आराम से मिल जाएँगे, इनसाइट का, फॉरएवर का, हुडा ब्यूटी का, आपको लो से हाई रेट तक भी बनाना पाउडर्स आराम से मिल जाएँगे और बनाना पाउडर ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। कोई भी मेकअप, कोई भी फंक्शन, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। अगर आप कोई अच्छे ब्रांड का बनाना पाउडर लेंगे तो आपको कॉम्पैक्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? बनाना पाउडर से ही आपका मेकअप सेट हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। तो बनाना पाउडर मुझे बहुत पसंद है और हर एक येलो पाउडर आप यूज़ कर सकते हो एज़ अ बनाना पाउडर, ठीक है? मतलब जो भी पाउडर येलो है, लूज़ पाउडर में भी, उसको आप यूज़ कर सकते हो एज़ अ बनाना पाउडर, लेकिन आपको कभी भी मेकअप में व्हाइट पाउडर्स यूज़ नहीं करना है, ठीक है? थर्ड है हमारा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। जी हाँ, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर्स इस तरह से होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर्स भी इस तरह से लूज़ पाउडर्स होते हैं, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मतलब इसमें बिल्कुल पार्टिकल्स नहीं है, ये ऐसा फ़ील होता है जैसे अपना अ, बेकिंग सोडा वगैरह रहता है ना, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लोर ऐसा ऐसा लगता है।
जब हम ये ट्रांसल्यूसेंट पाउडर को ऐसा करेंगे तो हमको एकदम स्मूथ फील होगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल, बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं। और ये देखिए किस तरह से होता है, ये देखिए कितना कैसा होता है। तो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर को हम सिर्फ सेटिंग के लिए यूज करते हैं, इसकी कुछ भी कवरेज नहीं होती है, इसकी कोई कवरेज नहीं होती। कवरेज कोई नहीं होना मतलब जो टोन में आप फाउंडेशन लगा रहे हो वैसे ही आपका मेकअप लगेगा पाउडर लगाने के बाद भी। सिर्फ ये मेकअप को सेट करता है, ना ही इससे मेकअप में और गोरा या फिर और काला कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मेकअप को सेट करने के लिए हम ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का यूज करते हैं, इस तरह से जो होते हैं एकदम लूज फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से होते हैं हमारे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। ये भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल मिलेंगे। मेरे पास ये मार्स का सेटिंग पाउडर है, इसके ऊपर लिखा भी होता है सेटिंग पाउडर, मतलब ये सिर्फ मेकअप को सेट करेगा, मेकअप में कोई कवरेज ऐड नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको मेकअप में कवरेज चाहिए तो आपको यूज करना होगा कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर तो आप सभी को पता होगा, इस तरह के होते हैं हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर से हमारा जो मेकअप में ऑयल है वो कंट्रोल होता है, शाइन कंट्रोल होती है, मेकअप में मैट फिनिश आती है और मेकअप में कवरेज भी ऐड होती है, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर्स का ज़रूर से यूज़ करेंगे, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर्स को अवॉइड करेंगे, सिर्फ मेकअप को किसी भी ट्रांसल्यूसेंट या बनाना पाउडर से सेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ड्राई स्किन ऑलरेडी ड्राई है, उसके अंदर ऑयल है ही नहीं, तो फिर ऑयल कंट्रोल वाला पाउडर क्यों लगाएं। अगर आप ड्राई स्किन के ऊपर ऐसे ऑयल कंट्रोल वाले कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देंगे तो मेकअप आपका पैची होने के चांसेस है। इसीलिए आपको ड्राई स्किन के ऊपर लूज पाउडर ही लगाना है, बस मेकअप को सेट करना है। और ऑयली स्किन के ऊपर आपने कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज करना है। कॉम्पैक्ट पाउडर आपको तो कॉम्पैक्ट पाउडर में जो है वो कवरेज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो कॉम्पैक्ट पाउडर में कवरेज होती है, इसमें शेड्स होते हैं, तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। अगर आप मेकअप कि अगर आप फाउंडेशन अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले रहे हो, सब कुछ परफेक्ट कर रहे हो, लेकिन कॉम्पैक्ट आप बहुत व्हाइट ले लेंगे, आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा, और बहुत डल ले लेंगे तो आपका मेकअप डल लगेगा, ठीक है। तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर भी अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लेना होता है। और कॉम्पैक्ट पाउडर से एक जादू भी हो सकता है। अगर आपका मेकअप गलती से व्हाइट फाउंडेशन लगा लिया आपने, है ना, गलती से व्हाइट फाउंडेशन लगा लिया, आपको फील हो रहा है कि मेरा जो मेकअप है वो व्हाइट हो गया है, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा डार्क यूज कर लेना, आपका मेकअप बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा डल मेकअप कर लिए हो तो कॉम्पैक्ट पाउडर अपने स्किन से थोड़ा सा फेयर यूज कर लेना, आपका मेकअप बैलेंस हो जाएगा। तो अगर ऐसे कोई गड़बड़ हो गई तो उस सूरत में आप कॉम्पैक्ट पाउडर आपका बहुत अच्छा साथ देगा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके बाद है हमारा वेट वेट केक पैनकेक। जो वेट केक पैनकेक है वो कॉम्पैक्ट पाउडर के ही फॉर्म में आता है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। वेट केक पैनकेक थोड़े से गीले होते हैं, हाई कवरेज होते हैं, ठीक है। और इसको आपको कच्चा गद्दी करके लगाना होता है, इसको आपको वेट पफ के साथ अप्लाई करना होता है। आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा। वेट केक मतलब जो पैनकेक है वो हाई कवरेज होते हैं। आप बिना मतलब अगर आप फाउंडेशन स्किप करके सिर्फ ऐसा मतलब छोटे वाले फंक्शन में सिर्फ पैनकेक अप्लाई करके भी जा सकते हो, लेकिन अगेन पैनकेक में फिलर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, पूरी जो है वो पिगमेंट होती है। तो आपको जो है वो एक्सट्रीमली ऑयली स्किन के ऊपर ही यूज करना है, जो भी हमारे वेट केक और पैनकेक होते हैं। आपको ड्राई स्किन के ऊपर बिल्कुल भी भूल के भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वो एकदम थिक पाउडर है ना। तो जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है उसके ऊपर ही हम यूज़ करते हैं हमारे वेट केक पैनकेक। लेकिन अभी आज के ज़माने में वेट केक पैनकेक कोई इतना यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये पाउडर का एक टाइप है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वेट केक पैनकेक कॉम्पैक्ट के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा-सा गीला होता है, और इसको वेट पफ से आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोल सकते हो कि
आपको और क्या समझना है या फिर और कौन से टॉपिक्स मैं क्लियर करूँ, ठीक है? तो ये हो गया हमारे 5 टाइप्स के। तो आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि पाउडर्स हम क्यों यूज़ करते हैं और पाउडर्स के कितने टाइप्स होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा मेकअप का स्टेप होता है वो मेकअप फिक्सर होता है। मेकअप फिक्सर के बारे में मैं आपको बताऊँगी और पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं आपको ये सारे स्टेप्स प्रैक्टिकली करके बताऊँगी। वैसे तो मैंने हर वीडियो में कैसा लगाना है इसका तरीका तो बताया है, लेकिन मैं और अच्छे से आपको अब पूरा स्टेप्स शुरू से प्राइमर से फिक्सर तक पूरा प्रैक्टिकली बेस बना के बताऊँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।